गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। बच्चों, हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने पार्ट 10 गौशाला के जो क्वेश्चन आंसर्स थे, जो गौशाला के जो चैप्टर को जो था वो हमने समझा था कि आखिर इस चैप्टर की मेन स्टोरी क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। अब हम आज की क्लास में जैसा कि हर चैप्टर की बात करते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स फिर आपको कॉपी में करने के लिए दिए जाएंगे। अभी हम इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और फिर इनके बाद में हम इस चैप्टर के जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। आइए बच्चों, हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रामफल काका कौन थे। रामफल काका जो थे वो उस गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन वो जितने धनी थे उतने ही कंजूस थे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है रामफल काका उस गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे और धनी होने के साथ साथ वो बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे। अक्कल कौन था? अक्कल एक गरीब मजदूर था, किंतु एक हरफन मौला इंसान था। हर कार्य को करने में निपुण था, चाहे वो गायों की रक्षा करना हो, चाहे वो गायों का लालन पालन हो, चाहे वो खेतों की कुदाल की लेकर के निराई गुड़ाई करना हो या मकान की टूट फूट की मरम्मत करना हो। यानी अक्कल जो है वो एक किसान, एक गरीब व्यक्ति और हरफन मौला इंसान था। गांव की बबुइयां किससे मन ही मन चिढ़ती थी? गांव की बबुइयां मन ही मन अक्कल की बेटी से चिढ़ा करती थी। अक्कल की बेटी को देखकर उन्हें जेलस फील होती थी। क्यों? क्योंकि अक्कल अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो अपने बेटों से ज्यादा प्यार अपनी बेटी को किया करता था। शहर में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? शहर में गौशाला का उत्सव मनाया जा रहा था, जहां पर कि गायों के लिए गौशाला का निर्माण किया जा रहा था। अक्कल लेखक के पास किस लिए गया था? अक्कल लेखक के पास रामफल काका की नालिश यानी शिकायत करने के लिए गया था। एक बार हम दोबारा से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। रामफल काका कौन थे? हाँ जी बच्चों, रामफल काका उस गांव के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन वो जितने धनी थे उतने ही कंजूस भी थे। अक्कल कौन था? अक्कल एक गरीब और मजबूर किसान था, लेकिन वो हरफन मौला व्यक्ति भी था। गांव की बबुइयां किससे मन ही मन चिढ़ती थी? गांव की बबुइयां अक्कल की बेटी से मन ही मन चिढ़ती थी। शहर में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? शहर में गौशाला का उत्सव मनाया जा रहा था। अक्कल लेखक के पास किस लिए गया था? अक्कल लेखक के पास रामफल काका की नालिश यानी कि उनकी शिकायत करने के लिए गया था। अब आइए बच्चों, हम इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। शहर में गौशाला क्यों बनवाई गई थी? शहर में गौशाला इसलिए बनवाई गई थी ताकि अपाहिज बूढ़ी गाय और बैलों को रखने की व्यवस्था की जा सके। यानी शहर में गौशाला बनवाने का कारण क्या था? शहर में गौशाला बनवाने का कारण था कि गांव की जो बूढ़ी गायें हैं और अपाहिज बैल हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व गांव की सेवा को, गांव की भूमि को समर्पित कर दिया, अब उनके बुढ़ापे का कोई सहारा तैयार किया जाए। अक्कल क्या क्या काम करता था? अक्कल खेती बाड़ी करता था, अक्कल मकान बना लेता था, अक्कल को छप्पर बनाने का काम आता था। अक्कल जो था वो बहुत सारी निपुण कार्यों में निपुण था और साथ ही साथ में वो गाय भैंसों की भी सेवा कर लिया करता था। यानी अक्कल जो था वो खेती बाड़ी का काम, मकान बनाने का काम, खप्पर खपरेल को ठीक करने का काम, कच्चे घरों को सुधारने का काम और गाय भैंसों की जो सेवा होती है उसका काम करने में निपुण था। अक्कल के परिवार में कितने सदस्य थे? अक्कल के परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। उसकी बेटी, जिससे गांव की बबुइयां जो या गांव के धनी लोगों की जो बच्चियां होती थी वो चिढ़ती थी, उसके 2 बेटे थे, एक पत्नी थी बुधनी और अक्कल खुद। यानी अक्कल समेत उस परिवार में 5 लोग थे और वो उस परिवार का हिस्सा थे। लोग अक्कल की खुशामदें यानी लोग अक्कल की मिन्नतें क्यों करते थे? लोग अक्कल की खुशामदें इसलिए करते थे क्योंकि वो एक कुशल हलवाहा था, मकान बनाने में निपुण था, कुदाल चलाने में निपुण था और साथ ही साथ में वो पशुओं की सेवा भी बहुत मन लगाकर करता था। एक बार दोबारा देखिए, लोग अक्कल की खुशामदें क्यों करते थे बच्चों? क्योंकि वो हरफन मौला व्यक्ति था, वो खेती करने में निपुण था, वो गाय भैंसों की सेवा करने में निपुण था, वो छप्पर खप्पर खपरेल की जो टूट फूट होती थी उसको सही करने में निपुण था
करते थे। गांव में साधु संतों के आने पर अकल क्या करता था? गांव में साधु संतों के आने पर अकल उनकी बड़े श्रद्धा भाव से सेवा करता था, और जब भी कभी कोई भंडारा या जीमण होता था तो उसमें वो बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दिया करता था। यानी कहने का मतलब है बच्चों की अकल एक बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति था। तो बच्चों बताइए, शहर में गौशाला क्यों बनवाई गई थी? शहर में गौशाला उन बूढ़ी गाय और बैलों के लिए बनवाई गई थी जिन्होंने कि अपना जीवन का जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था वो गांव की भूमि को उपजाऊ जरखेज बनाने में दे दिया था। अकल क्या क्या काम करता था? अकल जो है वो खेती करने में निपुण था, अकल मकान बनाने में निपुण था, अकल टूट फूट की खप्पर खपरेल को ठीक करने में निपुण था। अकल के परिवार में कितने सदस्य थे? अकल के परिवार में उस समय 4 सदस्य थे, यानी अकल, अकल की पत्नी, उसकी एक बेटी और 2 बेटे। लोग अकल की खुशामदें क्यों करते थे? लोग अकल की खुशामदें इसलिए करते थे क्योंकि वह खेती बाड़ी में निपुण था, वो कुदाल चलाने में निपुण था, वो मकान बनाने में निपुण था, साथ ही साथ में वो खप्पर खपरेल को भी टूट फूट करके सही करने में निपुण था। गांव में साधु संतों के आने पर अकल क्या करता था? गांव में साधु संतों के आने पर अकल उनकी धर्मपरायण होकर सेवा किया करता था, और साथ ही साथ में जब भी कभी गांव में कोई भंडारा या जीमण होता था तो बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान किया करता था। इसके बाद में बच्चों अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। रामफल काका धनी होकर भी किस प्रकार मनुष्यता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे? तो बच्चों रामफल काका मनुष्यता की कसौटी पर खरे इसलिए नहीं उतरे थे क्योंकि एक तो वो बहुत कंजूस थे, पर बहुत धनी भी थे। वो उनके अक्कल जैसे और भी बहुत सारे मजदूर थे जो उनकी दिन रात सेवा किया करते थे, परंतु उन्होंने कभी उन मजदूरों की बुढ़ापे में कोई आश्रय देने के बारे में नहीं सोचा, और मनुष्यता के नाम पर तो वो इतने बड़े बड़े गुनाह करते थे, लेकिन जब बात आई गौशाला में दान देने की तो उन्होंने वहां पर 2 गाड़ी पुआल की दान दी, जिससे उन्होंने वाहवाही लूटी। यानी उनका कहने का जो जीवन का जो मतलब था वो खाने के लिए कुछ और था और दिखाने के लिए कुछ और था। प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, बूढ़े अक्कल को देखकर लेखक क्यों चौंक पड़ा? बूढ़े अक्कल को देखकर लेखक इसलिए चौंक पड़ा क्योंकि अक्कल का जो शरीर था वो दिन पर दिन गिरने के बजाय खत्म हुआ चला जा रहा था। वो लकुटिया और 2 सूखे पैरों के सहारे शरीर उसका जो था वो बिल्कुल सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसकी गर्दन लगातार हिल रही थी। कभी पूरा गांव अक्कल के आगे पीछे घूमता था जब उसके द्वारा उन्हें काम करवाना होता था, और आज उस पूरे के पूरे गांव में अक्कल की मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अक्कल ने लेखक को कथा क्यों सुनाई? अक्कल ने लेखक को कथा इसलिए सुनाई क्योंकि वह चाहता था कि वह लेखक को बताए कि उसके जाने के बाद गांव में क्या हो रहा है। उसने बताया कि लेखक दिन भर भीख मांगने के बाद जब वो रात में जाकर जाड़े में रामफल काका की पुआल की टाल में सो जाता है और ज्यादा ठंड लगने पर घूरे की आग में से थोड़ा सा ताप लेता है, तो रामफल काका ने यह मना कर दिया और यह कहकर निकाल दिया कि तुम्हें इस घूरे की आग को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। वो लेखक को कहता है रामफल काका याद करें जिस समय उनके भानस घर में पानी भर जाता था तब वो ही अक्कल जाकर बरसात में, भरी बरसात में अपने शरीर की चिंता किए बिना उनके घर को ठीक करके आया करता था। बच्चों वही बात है कि बुढ़ापे में आज उस अक्कल का कोई सहारा नहीं है जिस अक्कल ने अपनी पूरी जवानी उस गांव के विकास के लिए दे दी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अक्कल ने गांव छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? अक्कल को बहुत बुरा लगा जब उसने ये सुना कि यहाँ पर गांव के लिए, गायों के लिए तो गौशाला बनाई जा रही है, बूढ़े बैलों का ध्यान रखा जा रहा है। जब उसे ये बात समझ में आई तो उसको बहुत दुख हुआ। उसको ये समझ में आया कि अगर इन गाय भैंसों के लिए कुछ किया जा सकता था तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैंने भी तो अपना पूरा जीवन यहाँ पर दिया है। उसे ये बात शायद बहुत बुरी लगी, इसलिए अक्कल ने ये गांव छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसको गांव में पेट भरने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था और ना रहने के लिए कोई घर मिल रहा था। अब उसे कहीं और जाना था जहां वो 2 अनमुट्ठी अनाज के भीख में मांग कर खा सके और 3 गज भूमि उसे पैर पसारने के लिए मिल जाए ताकि वो आराम से सो सके। वो इस गांव में इतना कुछ करके देने के बावजूद जिस उपेक्षा का शिकार हो रहा था उसे इन सब से बहुत दुख हुआ। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा
अगली पड़ाव की जो यानी जो उसके जीवन का जो अंतिम पड़ाव था वो कहीं और जाकर भीख मांगकर खाकर जीवन यापन करने में सोचा। बच्चों इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। अब इन चैप्टर्स की जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब इन वर्क्स को भी प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपनी कॉपीज में कर रहे हो। बच्चों आप अपने काम को जितना टाइम टू टाइम करोगे उतना ही ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। हम अगली क्लास में दोबारा से मिलेंगे और दोबारा से एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।